प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, श्रृंखला के इस भाग में आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आधार शकुंतला की कथा महाभारत तथा पद्म पुराण इन दो प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होती है। अब प्रश्न यह है कि महाकवि कालिदास ने महाभारत की कथा को अपने नाटक की कथा का आधार बनाया है अथवा पद्म पुराण की कथा को। इस रूप में हम देखते हैं तो पाते हैं कि पद्म पुराण की रचना ईसा की 6वीं या 7वीं शताब्दी में हुई है, जबकि कालिदास का स्थिति काल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी है। अतः इस मत का समर्थन करना समीचीन प्रतीत नहीं होता। द्वितीय मत है, उस रूप में हम देखें तो महाभारत के आदि पर्व के शाकुंतलोपाख्यान में सर्ग 69 से 74 तक शकुंतला की कथा वर्णित है और इसी कथा में कुछ परिवर्तन संशोधन करके और इसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आधार बनाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक 7 अंकों का नाटक है और महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से ही अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है। राजा दुष्यंत मृगया खेलते समय तपोवन के एक मृग का अनुसरण करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और एक तपस्वी द्वारा उस मृग को अवध्य घोषित करने पर बाण का संधान रोक देते हैं। शकुंतला के किसी अनिष्ट के शांति के निमित्त सोम तीर्थ गए हुए कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत प्रविष्ट होता है और शकुंतला अपनी सखियों अनुसुईया और प्रेमवदा के साथ उस समय पर पादप का सेचन कार्य कर रही होती है और ऐसा करते हुए राजा दुष्यंत उन्हें देख लेता है और दुष्यंत उसकी शकुंतला की ओर आकृष्ट होता है, किंतु मर्यादा का विचार करके अपने विकार को रोकता है। उसी समय अचानक एक भ्रमर आता है और वह शकुंतला के ऊपर मंडराने लगता है और ऐसे में उस शकुंतला का भ्रमर से रक्षा करने के लिए दुष्यंत अपने आप को वहां पर प्रकट करता है। सखियों से उनको कहें कि दुष्यंत को शकुंतला के जीवन वृत्त का परिचय प्राप्त होता है और तभी वे उसे क्षत्रिय कन्या जानकर अपने प्रेम के अनुरूप समझते हैं। उसी समय शकुंतला के हृदय में भी प्रेम अंकुर जम जाता है। शकुंतला के साथ अपने विवाह के विषय में राजा आश्वस्त हो जाता है, परंतु प्रियमदा की बातों को सुनकर शकुंतला कुछ रुष्ट हो जाती है और जाने के लिए उद्यत होती है। प्रियमवदा वृक्ष सिंचन के ऋण का स्मरण कराकर उसे रोक लेती है। राजा अंगूठी द्वारा शकुंतला को ऋण रहित करना चाहता है, लेकिन अंगूठी पर जो अंकित नाम है दुष्यंत, उसको पढ़कर अनुसुईया और प्रियमवदा जब एक दूसरे की ओर देखती हैं तब राजा अपने को दुष्यंत न समझने का निवेदन करता है और कहता है कि ये राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार स्वरूप है। नेपथ्य में ध्वनि होती है कि एक जंगली हाथी भयभीत होकर इधर ही आ रहा है। भयांक्रांत प्रियमवदा व अनुसुईया जाने लगती हैं और शकुंतला भी उन्हीं के साथ चली जाती है। राजा भी अपने पड़ाव की ओर चला जाता है। प्रथम अंक यहीं तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक में विरह व्यथित राजा की मनोदशा एवं उसके अपने अंतरंग मित्र विदूषक के साथ वार्तालाप में प्रणयाभिव्यक्ति का चित्रण किया गया है। तपस्वियों द्वारा यज्ञ रक्षार्थ एवं दानों के दमनार्थ राजा के आश्रम में कतिपय दिवस रुकने की प्रार्थना करा के कवि ने प्रणय पल्लवन के निमित्त उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की है। इस अंक में माताओं द्वारा प्रत्यावर्तन का संदेश भिजवाकर राजा की अस्थिरता एवं व्याकुलता का अंकन भी किया गया है। राजा अपने स्थान पर मांडव्य को माताओं के समीप भेज देता है और जो कि विदूषक है, राजा का मित्र है। मांडव्य के चले जाते समय कालिदास ने राजा द्वारा शकुंतला संबंधी जो प्रणय कथा है उसको मिथ्या एवं उपहास मात्र कहलवाकर भावी घटना के औचित्य की रक्षा की है, जो कथा हम आगे पढ़ेंगे। इसके तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय पीड़ा
मिलन तथा आमोद का स्वाभाविक एवं हृदयवर्जक वर्णन हुआ है। काम पीड़ित शकुंतला पुष्प शैया पर पड़ी है और सखियां उसकी सेवा में लगी रहती हैं। शकुंतला की कामवेदना और प्रेम के कारण होने वाली आकुलता को देखकर विरह विदग्ध राजा संतोष का अनुभव करता है। शकुंतला सखियों के आग्रह से जब नलिनी पत्र पर नाखूनों से प्रेम पत्र लिख चुकी होती है तो अवसर पाकर दुष्यंत उपस्थित होकर शकुंतला के प्रति अपनी उत्कट मनोदशा को प्रकट कर देता है। प्रणय युगल राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़कर दोनों सखियां, जो कि जिनका नाम है प्रियंवदा और अनुसुईया, वो चली जाती हैं। राजा और शकुंतला एकांत कुंज में आमोद प्रमोद एवं अपने प्रेम प्रदर्शन का अवसर प्राप्त करते हैं। कवि ने इस मिलन में नारी की शालीनता, लज्जाशीलता और गरिमा तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए भी प्रेम की सरसधारा प्रवाहित की है। रात्रि होने लगती है, तभी शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए गौतमी आती हैं, जो कि आश्रम में एक वृद्धा स्त्री हैं और सब बालिकाओं की रक्षा आदि करती हैं। राजा वृक्ष के ओट में छिप जाता है। गौतमी के साथ शकुंतला आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। इसी बीच आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राक्षसों की भयोत्पादक छायाएं आश्रम का बार बार चक्कर लगा रही हैं और ऐसा सुनकर राजा राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के निमित्त लता मंडप का त्याग करता है। इसके चतुर्थ अंक में जो कालिदास की कला का चरमोत्कर्ष है, उसमें उनकी कल्पना का कौशल, प्रतिभा का प्रदर्शन, भावना की भव्यता, हृदय की स्निग्धता, लौकिक ज्ञान की गुरुता एवं नैतिकता की निराली छटा का एक साथ दर्शन होता है। शकुंतला के प्रेम में तन्मयता और उसके कारण आतिथ्य से वंचित कुपित दुर्वासा का प्रेमी द्वारा विस्मृत किए जाने का शाप और सखियों द्वारा अनुनय करने पर अभिज्ञान दर्शन से प्रेमी की स्मृति का पुनर्जागरण आदि की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करके कालिदास ने अपने अपूर्व नाट्य कौशल का प्रदर्शन इस अंक में किया है। इस घटना के कारण ही नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ है। इसी अंक में ऋषि कण्व सोमतीर्थ से आकर गांधर्व विवाह के औचित्य को स्वीकार करके तथा शकुंतला को गर्भवती जानकर उसे पतिगृह भेजने की व्यवस्था करते हैं। तपोवन की नीरव करुणा, पितृ हृदय की कोमल भावनाओं का सामंजस्य पाकर बरबस नेत्रों से जल प्रवाह होने लगता है। सारा तपोवन शकुंतला के वियोग से व्यथित हो जाता है। सखियां शकुंतला से को बताती हैं साथ ही कि यदि राजा उसे न पहचाने तब स्मरण चिन्ह अंगूठी को वह उसे दिखला दे, क्योंकि इस अंक में दुर्वासा ने उन्हें शाप दे दिया है और शाप कारण दुष्यंत है वह उसे विस्मृत कर चुका है। और उसके त्राण स्वरूप जो दुर्वासा ने है सखियों से कहा कि जब यह अपनी अंगूठी या अपना कोई भी चिन्ह उसे दिखाएगी तो शाप मुक्त हो जाएगी। और उसके पश्चात शकुंतला गौतमी, सारंगरव और शारदत्त के साथ वहां से चली जाती है। महर्षि कर्ण शकुंतला को पति गृह भेजकर हार्दिक शांति का अनुभव करते हैं। इस नाटक के पंचम अंक में शकुंतला कर्ण के शिष्यों और गौतमी के साथ दुष्यंत की सभा में उपस्थित होती है। दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत उसे न पहचानकर अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता है। शकुंतला प्राण स्वरूप उसकी नामांकित मुद्रिका दिखाने का उपक्रम करती है, किंतु उसे अपनी अंगुली में न पाकर किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाती है और अंत में पुरोहित के गृह गमन करते समय मार्ग से ही उसे कोई स्त्री रूप में एक दिव्य ज्योति उठा ले जाती है और पंचम अंक समाप्त हो जाता है। छठे अंक में शक्रावतार निवासी कोई धीवर द्वारा मुद्रिका की प्राप्ति होती है। कवि ने उस समय राज्याधिकारियों तथा धीवर के स्वाभाविक वातावरण द्वारा तत्कालीन लोक जीवन और कर्मचारियों के स्वभाव का वास्तविक अंकन किया है। प्रत्यभिज्ञान स्वनाम अंकित अंगूठी के दर्शन से राजा की स्मृति सजीव हो जाती है और वह शकुंतला के तिरस्कार जनित मानसिक ताप से दग्ध हो उठता है। पश्चाताप की ज्वाला से दग्ध दुष्यंत चित्रांकन आदि के द्वारा मन बहलाने की चेष्टा करता है और उसका प्रेम परिताप की अग्नि के कारण कुंद सा बन गया है। उसी समय धनमित्र नामक संतानहीन व्यापारी की मृत्यु की सूचना पाकर राजा का ध्यान अपनी
संतानहीनता की ओर जाता है और वह दुखी होने लगता है और उसे पश्चाताप होता है कि गर्भ धारण करने वाली उसकी पत्नी उसके द्वारा त्याग दी गई है। राजा की इसी अवस्था में कालिदास ने इंद्र सारथी मातली द्वारा विदूषक मांडव्य को पीड़ित कराकर मांडव्य के आर्तनाद से राजा को स्तंभित करके जो अचानक भाव परिवर्तन किया है, उसके द्वारा अपने मनोविज्ञान संबंधी पांडित्य का प्रमाण भी उपस्थित किया है। वेदना का अचानक आश्चर्य, क्रोध, उत्साह और विनोद में परिणत होना कालिदास की कला का ही कार्य है। कर्तव्यशील राजा विरह व्यथा को त्याग कर अपने मित्र की मुक्ति हेतु ध्वनि के सहारे सरसंधान करता है और मातली राजा के समक्ष उपस्थित होकर इंद्र का संदेश सुनाता है कि आपको काल नेमि के वंशज राक्षसों के दमन हेतु आमंत्रित किया गया है। राजा उसके साथ रथ पर आरूढ़ होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। इसके अंतिम अंक, इस नाटक के अंतिम अंक 7वां अंक में राजा दुष्यंत इंद्र के कार्य की समाप्ति के अनंतर भूतल की ओर गमन मार्ग से या गगन मार्ग से आते हुए मारीच ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट होता है, जहां वह सर्वदमन को सिंह के बच्चों से खेलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। उसे पुत्र की भांति स्नेह करते हुए गोद में उठा लेता है और उसी समय बालक की भुजा में बंधी हुई जो अपराजिता नाम की औषधि है वह गिर जाती है और जिसे राजा उठा लेता है, जिससे समीपवर्तिनी तपस्वियां उसके दुष्यंत होने पर विश्वास करने लगती हैं। तभी मुक्त बालों वाली विरह व्यथित तपस्या और प्रेम की मूर्ति शकुंतला उपस्थित होती है। दोनों का मिलन होता है। शिशु द्वारा राज्य की परिचय पूछने पर शकुंतला उत्तर देती है, वत्स ते भाग देहानी प्रच्छ। इससे आत्मिक वेदना, पति की निष्ठुरता, विधि की विडंबना, अपत्य स्नेह इत्यादि अनेक भावनाओं की व्यंजना एक साथ होती है। शकुंतला एवं पुत्र सहित राजा भगवान मारीच से आशीर्वाद ग्रहण करने उसके पास जाते हैं। महर्षि मारीच दोनों के सुखद संयोग के समाचार को कर्ण तक पहुंचाते हैं। वे पुत्र सहित दंपति को आशीर्वाद देकर विदा करते हैं और भरतवाक्य के साथ 7वां अंक समाप्त होता है। और इस प्रकार देखें तो नाटक के कथानक की घटनाओं में पूर्वापर संबंध के साथ स्वाभाविक गति है और उसका विकास अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। अब इसके नामकरण की बात पर हम आते हैं तो महाकवि अपने काव्यों या नाटकों का नामकरण या तो नायिका और या नायक के नाम पर करता है अथवा वर्ण विषय या किसी घटना विशेष के आधार पर, जो काव्य अथवा नाटक की केंद्र बिंदु होती है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मालती माधव आदि प्रथम कोटि के तथा मृच्छकटिकम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, वेणी संगार, अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय कोटि के उदाहरण हैं। शाकुंतल में दुर्वासा के शाप से विस्मृत शकुंतला का स्मरण नायक दुष्यंत को मुद्रिका रूप अभिज्ञान के द्वारा होता है, अतः इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतल है। विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की है और जिनमें से कुछ का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से कर्ण अर्थ में कर्णाधिकरणयोश्च सूत्र से ल्युट प्रत्यय, अभिज्ञा ल्युट अभिज्ञानम। शाकुंतल, शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, यहाँ पर अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। शाक पार्थिवादीनाम सिद्ध है उत्तर पद लोपस्य आख्यानम इति वार्तिक के उत्तर पद का लोप होकर अभिज्ञान शाकुंतलम निष्पन्न होता है, जिसका तात्पर्य है शकुंतला विषयक वह नाटक जिसमें अंगुलीयक रूपी अभिज्ञान प्रधान है, अथवा अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तर पद सहित का लोप। तात्पर्य है अभिज्ञान से समन्वित शकुंतला विषयक नाटक। तीसरा रूप देखें तो अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, अभि पूर्वक ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करके कर्ण अर्थ में जिसके द्वारा पहचाना जाए उसे अभिज्ञान कहते हैं। अभिज्ञानेन स्मृतम अभिज्ञान स्मृतम। शकुंतलायाः इदम इति शाकुंतलम, शकुंतला का परिणय। अभिज्ञान स्मृतं च तत् शाकुंतलं च इति अभिज्ञान शाकुंतलम
अर्थात अभिज्ञान के स्मरण से किया हुआ शकुंतला का पाणी ग्रहण। औपचारिक अभिन्नता के कारण नाटक को अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। अभिपूर्वज्ञा धातु से भाव अर्थ में ल्युट् प्रत्यय। शकुंतलया इदम इति शाकुंतलम, शकुंतला से अण प्रत्यय करके तस्य इदम सूत्र से अभिज्ञानं चेतत् शाकुंतलं चेति अभिज्ञान शाकुंतलम। मयूर व्यसंकादयः सूत्र से समास। अर्थ है अभिज्ञान से याद की गई शकुंतला। उपचार की अभिज्ञान से या उपचार की अभिन्नता से नाटक को अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। अभिज्ञानं च शकुंतला चेत्य अभिज्ञान शाकुंतले ते अधिकृत्य कृतम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतल से अण प्रत्यय करके बनता है। अभिप्राय है कि अभिज्ञान एवं शकुंतला विषय विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। कतिपय विद्वान, जिनमें प्रोफेसर काणे, प्रोफेसर राय, प्रोफेसर गोस्वामी, प्रोफेसर बोस आदि प्रमुख हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक का मौलिक नाम अभिज्ञान शाकुंतलम मानते हैं। उस अवस्था में इसकी व्युत्पत्ति अधोलिखित रीति से की जाएगी। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभिपूर्वज्ञा धातु से ल्युट् कर्ण ल्युट्। इस आधार पर अभिज्ञानेन स्मृता अभिज्ञान स्मृता, अभिज्ञान स्मृता शकुंतला यस्मिन् नाटके तद अभिज्ञान शाकुंतलम। शाक पार्थिवादि इस वार्तिक से उत्तर पद स्मृता का लोप अर्थात अभिज्ञान से स्मृत शकुंतला। जो ये व्युत्पत्तियां हैं उनके आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नाम की सार्थकता सिद्ध होती है। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय है। अग्रिम भाग में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों का अर्थ और उनका अनुवाद करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।